मेरे प्यारे दोस्तों, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। उसका नाम है कोविड-19, कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस जो था ये बहुत भयंकर महामारी बनकर उभरा और मानव जाति को एक भयंकर आपदा में डाल दिया। आज भारत में और पूरे विश्व में कोविड-19 को लेकर बहुत सारे टीके बन चुके हैं, लेकिन इसके पहले हम जान लेते हैं कोरोना वायरस है क्या और कोरोना वायरस जो है जीवन को कैसे प्रभावित किया और हमारे जीवन को उन्हीं के बीच में जीने के लिए क्या मजबूर कर दिया। आज हम इसी के बारे में टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना वायरस महामारी, इसे कोविड-19 कहा जाता है। और कोरोना वायरस जान लेते हैं क्या। तो कोरोना वायरस जो है एक गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम है जो सर्स परिवार का एक खतरनाक वायरस है। यह आरएनए वायरस है जो शरीर के अंदर कोशिकाओं में टूट जाता है और उनका उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। यह वायरस मनुष्यों, मवेशियों, सुअरों, मुर्गियों तथा कुत्तों, बिल्लियों और जंगली जानवरों को संक्रमित करता है। वह संक्रमण धीरे धीरे इंसानों के पास पहुंचता है और इंसान इससे संक्रमित हो जाता है। कोरोना वायरस की सतह पर क्राउन जैसे कई उभार होते हैं। इन्हें माइक्रोस्कोप से जब देखा जाता है ये सौर कोरोना जैसा दिखाई देता है। यह किसी भी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में जब आता है तो उसमें फैल जाता है और लगातार यह फैलता रहता है। चलिए बात कर लेते हैं इसकी पहचान कैसे करेंगे। पहचान तो सबसे पहले यह पहचान जो है सर्वप्रथम दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में हुई और इसे बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया, नोवल कोरोना वायरस NCOV। देखिएगा जो NCOV था ये दो तरह के कोरोना वायरस थे, जिसमें सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे सर्स कहा गया और दूसरा क्या था, मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसे मर्स कहा गया। यह सर्स जो मर्स है ये कैमल फ्लू कहा गया और जून 2012 में जेद्दा सऊदी अरबिया में ये देखा गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया में क्या हुआ, ये वायरस फैल गया। यूरोप से लेकर इटली तक, मतलब जितने देश हैं ये धीरे धीरे फैला। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो संचरण पशुओं से मानव होता है। सर्स COV पहली बार 2002 में दक्षिण चीन सागर में देखा गया और कहाँ देखा गया कि चाइना में बहुत ज़्यादा पशु बाजार है और ग्वांगडोंग प्रांत जो मानव संक्रमण के लिए जाना जाता है। चीन में लगभग 1.4 बिलियन पशुधन है या पशु बाजार है और चमगादड़ों को संक्रमित करने वाला यह वायरस है जो इंसानों तक पहुंच गया, आज महामारी का रूप धारण कर लिया है। और चलिए और बात कर लेते हैं। चलिए लक्षण की बात करते हैं। कोविड-19 का लक्षण क्या है आप सभी लोग को पता है, लेकिन हम इसके ऊपर फोकस कर देते हैं। सांस लेने में दिक्कत, गले में दर्द, खांसी तथा बुखार, निमोनिया में परिवर्तित हो जाना, उसके बाद क्या लगना, ठंड लगना और संक्रमण से किडनी खराब हो जाना, फेफड़े संक्रमित हो जाना और उम्रदराज पहले से अगर पार्किंसन और भयंकर डायबिटीज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उनका जो है ये लक्षण और प्रभावित करता है। कोरोना वायरस के प्रकार, तो कोरोना वायरस के प्रकार 6 होते हैं। पहला क्या है, 229C अल्फा कोरोना वायरस। दूसरा क्या है, NL63 अल्फा वायरस और OC443 बीटा कोरोना वायरस, HKU1 बीटा कोरोना वायरस। इसी प्रकार मर्स और सर्स भी है। तो कोरोना वायरस के संक्रमण को कैसे रोका जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह से धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग अधिकतर कहाँ करें, भीड़ भाड़ स्थानों पर। नॉनवेज खाएं मत और नॉनवेज खाएं और सी फूड ना खाएं। जीवित पशुओं और जंगली पशुओं से क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और बात करते हैं भारत की स्थिति। भारत में कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 में कहाँ, केरल में देखा गया और कर्नाटक 12 मार्च 2020 की पहली मौत हुई। जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने कहा भारत जो है कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए क्या है, सबसे
ज़्यादा उत्पादन क्षमता रखता है। और रसिया की वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक भी, जो भारत में क्या किया, आपातकालीन रूप से जारी किया गया। और स्पुतनिक लाइट भी किया गया, लेकिन स्पुतनिक लाइट का उतना प्रभाव नहीं देखा गया जितना स्पुतनिक वी का। अब बात करते हैं भारत में जो वैक्सीन है। भारत में स्वदेशी जो वैक्सीन बनाया गया, बायोटेक, भारत बायोटेक के बनाया गया, और यह हैदराबाद की कंपनी है जो क्या बनाया, कोवैक्सीन बनाया। इसी प्रकार जाइडस कैडिला अहमदाबाद की कंपनी है। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की कंपनी है, उसके सीईओ कौन है, आधार पुण्यवाला है। भारत की चौथी वैक्सीन मॉडर्ना बनाया गया, और पहला टीका जो है किसको लगाया गया, मनीष कुमार को। कोरोना वायरस म्यूटेंट वेरिएंट भी दिखाता है, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। कौन कौन, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और लैम्डा और म्यू वेरिएंट। अलग अलग वेरिएंट, 6 प्रकार के वेरिएंट थे। अभी जो है कौन सा, डेल्टा वेरिएंट का प्रभाव दिखने को मिला है, और तरह इसके जो केसेज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने टीम 11 का भी क्या किया, गठन किया, और इसमें यही बताया गया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों तक कैसे आवश्यक सामग्री पहुँचाया जाए। तो यह था हमारा लेक्चर जो डिटेल था और ये कोरोना वायरस महामारी के ऊपर था। ऐसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।